अच्छा, इक्वेशन तो सभी पाए हैं, हम लोग आज करेंगे इन इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ डाउट है? वो जो कॉम्प्लेक्स रूट आया था, अच्छा ये जैसे लीनियर इन इक्वेशन, इक्वेशन तो सभी जान रहे हैं। इन इक्वेशन में यानी इक्वेशन आगे दिन भी एक्सप्लेन किए थे आप लोगों को कि दो पोलिनोमियल को इक्वेट, अच्छा पोलिनोमियल ही केवल हम लोग वहां लिए थे ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन जो जिन इक्वेशन से हम लोग फैमिलियर थे उसी के बारे में आगे दिन किए थे, लेकिन इक्वेशन में ये भी ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन आ जाएगा। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन रहेंगे, ठीक है। तो जो भी है जितने जो ट्रिगोन इक्वेशन रहेगा तो फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाई होगा, लेकिन जो इन इक्वेशन रहेगा सभी मानों के लिए संतुष्ट होगा, ठीक है। आज हम लोग इन इक्वेशन करेंगे इक्वलिटी के साथ साथ, इक्वलिटी के साथ साथ आपका ये चिन्ह अपीयर होगा, या तो ऐसे या तो ऐसे, ठीक है। इसके साथ साथ मान लो ये होगा या ये होगा या ऐसे होगा या ऐसे होगा, ये सारा चिन्ह आएगा। तो इनको क्या कहेंगे हम लोग? यदि कहीं इन्वॉल्व हो रहा है तो इक्वेशन तो था ही, अब हो जाएगा इन इक्वेशन। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं असमीकरण, समीकरण, असमीकरण, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, एग्जाम्पल ऑफ इन इक्वेशन। इन इक्वेशंस, अच्छा एग्जाम्पल लिखते समय यहां पे कुछ टाइप भी मेंशन कर दे हम, जगह तुम लोग छोड़कर रखोगे, हम 4-4, 5-5 करके लिख देंगे। अभी जैसे यहां एक टाइप 1A या 1 नंबर दे दे। अब इसका कुछ एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, जैसे हम लोग बोले लीनियर, जिसके बारे में हम लोग को ज्यादा पढ़ना है, लीनियर इन इक्वेशन, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, ठीक है। लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका कुछ एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं। 3x - 5 < 0, x + 2 is greater than equal to 3x - 5, ठीक है। x + 2 greater than equal to, ये सब लीनियर इन इक्वेशन है। इसी तरह और कुछ, या और एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, एक ही वेरिएबल है यहां, ठीक है। मान लीजिए यदि हम लोग लें y 5y + 2 < 0, इसी तरह और कुछ ले, देखिए यहां y चला आया है, एक ही वेरिएबल है, y है, एक ही वेरिएबल है। या कुछ इस तरह हो, x + 7 < 0, -x + 2 < 0, 6 नंबर यदि इसी तरह और ले ले, x < 5। ये कुछ एग्जाम्पल हम लोग लीनियर इन इक्वेशन का लिए हैं इन वन वेरिएबल। दूसरा टाइप ले ले रहे हैं टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
जैसे आप लोग 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 ऐसे पाए हो ना, समीकरण बनाए हो आप लोग, वो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप लोग 4 मेथड भी सीखे, 4 क्यों 5 मेथड, ग्राफिकल मेथड भी सीख लिए, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कंपैरिजन मेथड, और जिसको बोला जाता है बहुत जटिल है वज्र गुणन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी एक जोड़ा इक्वेशन रहता है, पेयर ऑफ इक्वेशन, तो इक्वेशन था, लेकिन अब 2 वेरिएबल आ गया जिसको हम लोग युगपत समीकरण भी कहते थे। तो यहाँ पे ये भी रह सकता है और यहाँ इनइक्वालिटी का साइन जरूर रहेगा। तो जैसे हम ले रहे हैं पहला वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6, या 2 नंबर ले लिए, ये इसी को हम कितनी तरह से लिख सकते हैं, लेस देन 6, या 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 5, x प्लस y लेस देन 0, ठीक है, x प्लस वाई लेस देन 0, 2x माइनस 3y लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे करके तो बहुत सारे बन सकते हैं, है ना। 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। तो ये हुआ इन टू वेरिएबल, लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये सारे के सारे इनइक्वेशन हैं। अब आप बोल सकते हो कि केवल इतना ही होगा, नहीं, इसके अलावे भी है। अब क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन भी है। क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन जैसे हम लोग लें, जो कि इस सिलेबस में नहीं है, लीनियर लिखा ही हुआ है कि लीनियर इनइक्वेशन, आपको लीनियर पे ही ज्यादा फोकस रहना है, फिर भी हम लिख दे रहे हैं यहां क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन। अब नाम से ही पता चल रहा है बेटा कि उसमें कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा, इनइक्वेशन का साइन रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग लें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0 टू 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, 3x स्क्वायर माइनस 12x लेस देन 0, 4। इसी तरह और कुछ देखिए, यहाँ एग्जाम्पल है, यहाँ एग्जाम्पल जैसे कुछ और यहाँ पर भी, ये तो क्वाड्रेटिक हम लोग लिख रहे हैं, इसके बाद क्वाड्रेटिक से भी ज़्यादा है। अच्छा चलो इसका भी मन वाला रख ले हम लोग, कुछ ये लिख दे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ये सब क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन है। हम लोग को जो करना है बेटा, पहला 2 ही करना है, ठीक है, इससे आगे हम लोगों को नहीं करना है। अब ऐसे इसके आगे बहुत है, अभी क्वाड्रेटिक है, पोलिनोम, यानी कि अब क्वाड्रेटिक से भी ज्यादा हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है, यानी डिग्री जैसे यहाँ 2 दिख रहे हो, अब उसकी जगह 3 4, खैर वो है ही नहीं तो हम लोग उसकी बात ही अभी नहीं करेंगे। ये कुछ टाइप हम बता दिए हैं कि, लेकिन यही 3 ही टाइप का होता है ऐसा जरूरी नहीं है। इन इक्वेशन में बस आपको यही समझना है, कुछ नहीं, इक्वेशन में इक्वल का साइन रह रहा था, यहाँ पे इक्वल का साइन के साथ साथ आपको साइन ऑफ इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी याद है, ये इधर मुंह खुला हुआ इधर बंद, या ऐसे रहेगा इधर बंद इधर खुला हुआ, ठीक है ना। तो यही सब रहेगा। अब लेकिन हमको करना क्या है, सॉल्व करना है। जैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे इसी तरह यहां भी सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करते समय जैसे ही इनइक्वालिटी का साइन आ गया बेटा, यदि हम बात करें इक्वेशन की, जैसे हम बोले 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 यदि रहे, 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो आपका केवल एक ही वैल्यू आएगा 5/3। यदि आप बोलोगे इसका सॉल्यूशन सेट, यदि आपसे पूछे इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, तो आप बोलोगे केवल एक ही है, और वो कौन है, 5/3 है। लेकिन यही हम बोल दिए बेटा नहीं,
यानी अब जैसे यहां लेस देन 0 दिया है, ये बोल रहा है कि x के किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस इक्वेशन सेटिस्फाइज, दैट इज नोन एज सॉल्यूशन, ये रूट ऑफ द इक्वेशन। तो ये रूट हुआ तो वही एक ही आया। लेकिन अब जो है, जो सॉल्यूशन सेट है, रूट बोलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, रूट इक्वेशन के लिए आता है, या सॉल्यूशन हम लोग बोलेंगे। x के जो जो वैल्यू इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, उन्हीं को हम लोग बोलेंगे इस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन सेट, उनका कलेक्शन करेंगे। ठीक है, सपोज जैसे हम लोग ले x का वैल्यू 0 ले लिए, हम लोग दिखाना चाह रहे हैं उस कि क्या ये 0 उसके सॉल्यूशन सेट में है। तो देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, LHS में बैठा है, LHS में बैठा है 3 इंटू 0 -5 कितना है बेटा, तो -5 क्या 0 से छोटा नहीं है राइट हैंड साइड से, ऑब्वियसली राइट हैंड साइड से छोटा है, यानी ये उसके सॉल्यूशन सेट में पड़ रहा है। हम बात करें x इक्वल्स टू 1 की बेटा, x इक्वल्स टू 1 की बात करें तो x इक्वल टू 1 यदि बैठा है LHS में बेटा, तो 3 इंटू 1 -5 यानी बेटा -2, ऑब्वियसली लेस देन RHS, यानी ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी उस सॉल्यूशन सेट में है। यदि बात करें बेटा x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2, 3 इंटू 2 -5 यानी 1, नॉट लेस देन RHS, 0 से 1 छोटा नहीं है। अब तो पॉजिटिव होना शुरू हो गया, इसका मतलब ये सॉल्यूशन सेट में नहीं है। अच्छा, x का मान -5 ले तो LHS क्या हो जाएगा बेटा, 3 इंटू -5 -20 आएगा ना, लेस देन RHS, यानी ये सॉल्यूशन सेट में है। लेकिन बड़ा मुश्किल है, जैसे पहले पता चल रहा था एक ही है, हम लोग आश्वस्त है नहीं, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। लेकिन इन इक्वेशन में तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, यहां पे असंख्य मान आएंगे जो इसको संतुष्ट करेंगे, हम तो उसमें से कुछ ही दिखा पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट तरीका नहीं है। हाँ, ये उसके सॉल्यूशन सेट में है। यदि आपको बोल दिया क्या x इक्वल टू 0 उसके सॉल्यूशन सेट में पड़ेगा, तो आप देख लोगे उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, है कि नहीं है। इफ दैट सेटिस्फाई द इन इक्वेशन, सेटिस्फाई कर रहा है तो उसमें है, और नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो उसमें नहीं है, सॉल्यूशन सेट में। तो मेन विषय सॉल्यूशन सेट निकालना। तो सॉल्यूशन सेट निकालेंगे कैसे, ठीक है ना, ये मान लो हम लोग किए, इसको इरेज कर दे रहे हैं, अभी नोट डाउन कर लिए हो तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो प्रश्न है कि जो जो वैल्यू इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसके कलेक्शन को ही हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन सेट। यहां लिख ही दे रहे हैं सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट क्या है बेटा, सॉल्यूशन सेट ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का, अब चूंकि हम यहां x नहीं लिख रहे क्योंकि y में भी हो सकता है, तो ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल satisfying given in equation, given in equation, किसी दिए गए इन इक्वेशन को वेरिएबल के जो जो मान यानी जो भी पॉसिबल वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं उनका कलेक्शन ही, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, वही क्या कहलाएगा बेटा, सॉल्यूशन सेट। तो इसी से शुरू कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन सेट, ठीक है, यानी इसी से शुरू कर दे रहे हैं। आपको क्वेश्चन भले दिया रहेगा सॉल्व या फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ, हम जैसे क्वेश्चन ही ले रहे हैं एक, सॉल्व द, यहां फॉलोइंग कर दे क्योंकि बहुत सारा टाइप अभी बताना है ना, फॉलोइंग लीनियर इनइक्वेशंस, ओके। पहला ही क्वेश्चन जैसे अभी हम लोग लिए थे बेटा
क्या था, 3x माइनस 5 लेस देन 0। इसका सॉल्यूशन निकालना है। आपको एमसीक्यू रहेगा, आपको एमसीक्यू रहेगा, तो उसके लिए हम तरीका बता दे रहे हैं। लेकिन एक्चुअली जो तरीका क्या है, हम लोग लेफ्ट में चेष्टा करेंगे, लेफ्ट में चेष्टा करेंगे क्या रखना बेटा, x को। और याद रखना है कुछ जो फंडामेंटल जो इसके नियम कानून है, जो रूल्स है, उनको थोड़ा सा फॉलो कर लें। कि मान लीजिए a और b दो रियल नंबर है, तो ये पता चल जाएगा बेटा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। मान लीजिए a बड़ा है b से, a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, और आप ले रहे हो c, a भी एक रियल नंबर है, यानी a b c सब क्या है, रियल नंबर। कंप्लेक्स नंबर नहीं बोल रहे हैं, यहां रियल नंबर ही ले रहे हैं बेटा। दो रियल नंबर दिया, a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। अब बेटा ये बोल रहा है यदि हम इसके दोनों तरफ c जोड़ दें, c क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, दैट डज नॉट ए मैटर। c पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, दैट डज नॉट ए मैटर। यदि इन इक्वेशन के दोनों साइड एक ही क्वांटिटी हम ऐड करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी नेवर चेंजेस। हम यहां लिख दे, इफ a इज ग्रेटर देन b देन a प्लस c इज ग्रेटर देन a b प्लस c। ओके, यानी कोई आप राइट हैंड साइड में उसको बना लो, ओके। या माइनस करो तो भी इनइक्वालिटी का साइन नहीं चेंज होगा। आप कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी रियल नंबर लेफ्ट में भी ऐड करो, बस शर्त यही है कि दोनों तरफ ऐड करना है। ये तो बात समीकरण वाला, इक्वेशन वाला लग रहा है। इक्वेशन यानी बैलेंस, तुला बैलेंस है। यदि वो स्टेबल है तो आप यदि इधर भी 50 ग्राम इधर भी 50 ग्राम यदि ऐड कर रहे हो वो ऐसे ही रहेगा। यदि यहां से 50 ग्राम पिक किए, यहां से 50 ग्राम पिक किए तो भी वही रहेगा। अब इधर से 50 ग्राम इधर से 100 ग्राम करोगे तो डंडी क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो लेकिन यहां जो समीकरण के नियम थे वही यहां भी, यदि एक ही क्वांटिटी लेफ्ट और राइट दोनों में ऐड कर रहे हैं, लेफ्ट राइट थोड़ा बोलना मुश्किल है क्योंकि इसमें एक और आ जाएगा, बाद में आएगा। बस यही दिमाग में रखना, यदि सारे साइड में एक ही क्वांटिटी हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी नेवर चेंजेस, नहीं चेंज करेगा। मिसाल के तौर पे देखो, 5 इज ग्रेटर देन 3। अब यदि दो बोले ऐड करने के लिए, 5 to 7, 3 to 5, तो 7 तो 5 से बड़ा है। बोला गया 2 सब्ट्रैक्ट, अच्छा 3 ही सब्ट्रैक्ट करो ना, तो 5 माइनस 3 2 और 3 माइनस 3 0, तो ऑलवेज जो 2 है 0 से बड़ा है। इनइक्वालिटी ऑफ साइन नहीं चेंज होगा। दूसरा नंबर, यानी ये एक नंबर है, दूसरा नंबर बेटा, ठीक है, a इज, अच्छा यहां इक्वलिटी का साइन भी रह सकता है, हम नहीं लिखे हैं, इक्वलिटी का साइन भी रह सकता है क्योंकि इक्वेशन में तो पाई ही है। अभी चूंकि इन इक्वेशन कर रहे हैं तो इसीलिए हम ये दिए। इक्वेशन में जैसे किए तो वो ठीक था, ऐड कर सकते, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इन इक्वेशन में भी कर सकते हैं। अच्छा, इफ a इज ग्रेटर देन b एंड c इज ग्रेटर देन 0, c इज ग्रेटर देन 0, c पॉजिटिव है, देन a इंटू c, बी राइट और लेफ्ट दोनों में यदि उस पॉजिटिव क्वांटिटी को गुणा करे, पॉजिटिव क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करे तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। देन दिस a बाई c इज ग्रेटर देन, डिवाइड भी करें मल्टीप्लाई भी किए तो भी चेंज नहीं होगा, डिवाइड करेंगे तो भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ओके, यानी ये बहुत काम में लगेगा हमको। थर्ड नंबर, लेकिन a b से बड़ा है
बट सी इज लेस देन 0, देन अब की बार चेंज हो जाएगा। क्यों? 5 इज ग्रेटर देन 3। आपका मन किया -2 मल्टीप्लाई कर दो, -2 मल्टीप्लाई करते हैं -10 -6, ये बता रहा हूं -6, ये बता रहा था बेटा कि जो राइट है, राइट में 5 है, लेफ्ट में 3 है। आप यदि नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो 5 राइट रहेगा, 3 लेफ्ट रहेगा, तो जो राइट रहता है ग्रेटर रहता है। ठीक है, लेकिन बेटा इन दोनों को यदि हम प्लॉट करें, मोर नेगेटिव मोर लेफ्ट जाएगा, यानी -10 -6, तो बेटा 5 पहले बड़ा दिखा रहा था, अभी उल्टा हो जा रहा है। ऐसे हम -2 मल्टीप्लाई किया, -10 -6, अभी ऐसे हो गया, ये ग्रेटर है। देखिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया। ठीक है, तो ये, और दूसरा नंबर बेटा a/c भी क्या हो जाएगा, लेस देन b/c। नेगेटिव क्वांटिटी याद रखना है, नेगेटिव क्वांटिटी से यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इनइक्वालिटी मतलब कुछ नहीं, वही इनइक्वेशन, लेस देन ग्रेटर देन। ओके, ठीक है। चलिए अब इन नियमों का पालन करते हैं हम लोग। देखिए बेसिकली यही है, फिर हम जब जो लगेगा हम बताएंगे, अभी जो लग रहा है वही बता रहे हैं। मॉडुलस आएगा तो मॉडुलस वाला भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी यहां देखिए बेटा, हमको x को फ्री कर देना है। इक्वेशन में भी तो यही करते थे, x को फ्री करना, तो x के साथ कोई चिपका हुआ है 3, तो इस 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे बेटा, दोनों तरफ 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। दोनों तरफ 3 से डिवाइड, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, यानी इसको केवल x रखना है, तो 3 को हटा, हाँ वही कर रहे हैं, लेकिन करते कैसे हैं, इक्वेशन में भी तो हम लोग क्या करते थे, और 3 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर दिए। एक्चुअली उसके पीछे का कारण क्या है, यही जो रूल कि यदि एक ही संख्या से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें तो कर सकते हैं। तो देखिए हम 3x एक्चुअली वही है, हम लेकिन प्रॉपर्टी यूज करके कर रहे हैं। देखिए डिवाइड किए बेटा, ये कट गया, तो x इज लेस देन 5/3। अब देखो ये पूरा स्टेप ओवरलुक करते हैं हम लोग, सीधे यहां 3 मल्टीप्लाई है, 5/3 कर देंगे। लेकिन इन इक्वेशन में ध्यान से हम लोग देखेंगे, पॉजिटिव है तब नहीं लिखने की जरूरत है, नेगेटिव रहेगा तो लिखने की आदत डाल लोगे। क्यों? बदलेगा। जैसे ही आप लिखोगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई -3, तो -3 जैसे ही आपने वहां पे काउंटर किया उसको को -3 है, तो दिमाग में अगर ये तो बदलेगा, है ना, यानी अभी ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा। हाँ जब आदत पड़ जाएगी तब कोई मैटर नहीं, ठीक है। लेकिन ये तो मान लीजिए मैनुअली हम कर रहे हैं, लेकिन आप एमसीक्यू में इतना थोड़ा करोगे, वो झटपट आएगा। तो बेटा ये आ गया, देखो 5/3 से लेस, इधर कोई बैरियर है बेटा, नंबर लाइन पे एक ही बार आ जाए, नंबर लाइन पे एक ही बार आ जाए। ये हमारा प्लस इंफिनिटी, ये आप सीधे सीधे इसका आंसर लिख सकते थे, लेकिन आपको इधर कोई बैरियर नहीं दिख रहा कि कहां से लेंगे, कितना से लेंगे, केवल 5/3 से छोटा ले देने से हो जाएगा, कहां से, तो माइनस इंफिनिटी से। वही अभी साफ हो जाएगा। 5/3 यहां ले लिए, 5/3, ये हमारा 5/3 है। अच्छा ये हम कर दिए बेटा। अच्छा ये 5/3 है, हम इसको 5/3 दिखाए हैं, लेकिन ये तो इक्वल का साइन नहीं है बेटा ना, तो इसको नहीं आप पकड़ोगे, केवल ऐसे गोल कर दोगे। और बोला है कि उससे, यानी कि देखो 2 पार्ट है, इससे छोटा, इसके राइट जाएंगे तो बढ़ेगा, तो इसके राइट जाएंगे तो बढ़ेगा, तो हमारा किधर है बेटा, यानी कितना हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से 5/3। और चूंकि यहां पे इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए तो हम ये 5/3 को दिखाएं, लेकिन हम जब इंटरवल की बात करेंगे ऊपर से किए हैं।
तो ये बेटा क्या हुआ, सॉल्यूशन सेट। अब ये तो बड़ा लंबा चौड़ा हो गया, बड़ा लंबा चौड़ा हो गया, हम लोग इसको इससे परहेज करेंगे। बड़ा ही सिंपल तरीका है। अरे छोटा क्या, ये बहुत छोटा हो गया, हो जाएगा भी। क्या करेंगे बेटा, अल्टरनेटिव, ये मान लो मैनुअली हम आपको दिखा दिए इतना, लेकिन बेटा लीनियर के लिए आपको ज्यादा नहीं सोचना है। ये बोला है लीनियर, ये लेफ्ट हैंड साइड लीनियर, हाँ राइट में ऑलवेज जीरो दिखना चाहिए, राइट में ऑलवेज जीरो दिखना चाहिए, तभी अब ये शॉर्टकट हम लोग यूज करेंगे। यदि मान लो जीरो नहीं दिखेगा तो जीरो बनाएंगे, उसको लाएंगे इधर। आए पहले इस पर, जैसे ही ये आया बेटा तो इसके बाद एक केवल स्टेप है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना। क्या कहते हैं, इसके तुरंत बाद क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, सीपी। ओ सीपी मतलब सेंट्रल प्रेशर भी होता है। हाँ, अब पहले तो सीपी मतलब कोलकाता पुलिस भी होता था, कलकत्ता पुलिस, अभी तो केपी हो गया है। क्रिटिकल पॉइंट, ए बेटा क्रिटिकल पॉइंट कैसे पाएंगे, तो 3x माइनस 5 को जीरो कर देंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 5/3। अब कम हो गया आसान काम, ये इधर प्लस इंफिनिटी इधर माइनस इंफिनिटी, और 5/3 यहां बता दिए, 5/3, 5/3। अब ये जो 5/3 है बेटा, ये बाबा तो ये जो 5/3 है पूरे रियल लाइन को दो पार्ट में बांट रहा है। इसके राइट वाले को आप समझोगे प्लस, इसके लेफ्ट वाले को समझोगे माइनस। केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, तो दो पार्ट हुए, तो राइट वाला प्लस लेफ्ट वाला माइनस। अब ध्यान दो क्या बोल रहा है, जीरो से छोटा, जीरो से छोटा, यानी नेगेटिव के बारे में बात कर रहा है। तो नेगेटिव के बारे में बात कर रहा है मतलब बेटा ये, नेगेटिव के बारे में बात कर रहा है मतलब ये हो गया। केवल पिक्चर बना लोगे हो जाएगा, नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। ये हो गया माइनस इंफिनिटी से 5/3, यही है सॉल्यूशन सेट। ठीक है, हाँ उसी को नोट, इसको भी नोट कर लो, लेकिन शॉर्टकट मेथड में वही कहते हैं वेबी कर्व मेथड। ठीक है ना, वेबी कर्व मेथड। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट रहता है क्रिटिकल पॉइंट निकालना। अच्छा, सारे पॉइंट क्रिटिकल नहीं होंगे, हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। और एक चीज याद रखना है बेटा, ये जो x है, ये जो x है, इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव रखना है। चेष्टा करना, यदि मान लो -3x + 5 रहता तब माइनस मल्टीप्लाई करके हम उसको पॉजिटिव कर लेंगे। ऑलवेज x का कोफिशिएंट पॉजिटिव ही रखना है। हम एक सवाल ही ले रहे हैं ऐसा। दूसरा ये वाला परहेज करेंगे, ये वाला तो समझ में आ गया है क्या करना है। लेफ्ट में केवल x को रखना है, उसके लिए आपको चाहे मल्टीप्लाई करना पड़े, डिवाइड करना पड़े। ठीक है, हम उसी पे अब ज्यादा फोकस देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 2 नंबर। जैसे मान लीजिए यहां हो गया बेटा -3x - 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अच्छा लेसी देन दे, अभी लेस देन इक्वल्स टू 7 है, -7 कर दिए। हाँ क्या बोले थे बेटा अभी कुछ देर पहले, राइट हैंड साइड में 0 आना चाहिए, ये अभी थोड़ा सा गड़बड़ है। तो इसको क्या करेंगे, -7 को क्या करेंगे बेटा, -7 को हटाना है तो +7 करेंगे ना, +7 ऐड करेंगे तभी तो 0। तो बोला कि सर ऐसे ही तो चला रहा है, खींच ना दीजिए। हम यदि +7 करें तो -7 + 7 ये तो 0 हो जाएगा। एक्चुअली प्रॉपर्टी ही यूज कर रहे हैं हम लोग। अब वो प्रॉपर्टी इतना हम लोग के अंदर घुल गया है, वो प्रॉपर्टी अब याद भी नहीं रहता। हम लोग बोलते हो राइट से लेफ्ट लाए, लेफ्ट से राइट ले गए। ठीक है, कितना आया बेटा, -3x + 2 लेस देन 0, -3x + 2 लेस देन 0। देखिए क्या हो गया बेटा, नेगेटिव है ना,
तो हम क्या करें, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों तरफ जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई किए बेटा, याद है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही अभी जो ऐसे दिख रहा है वो ऐसे हो जाएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई किए तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और जीरो में माइनस मल्टीप्लाई करो ना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब बेटा क्रिटिकल पॉइंट क्या बताएगा बोलो, आपको उतना नहीं लिखना है, हम दिखा दिए। x यानी जीरो करोगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालना मतलब इसको जीरो करना, क्या आएगा 2/3। हाँ यही, अब 3/2 मत कर देना, नहीं तो गड़बड़े हो जाएगा सब, इसीलिए 1 सेकेंड लगेगा। 3x - 2 = 0, x = 2/3। हाँ देखो तो बहादुर है। हाँ 2/3। तो इस साइड राइट वाला ऑलवेज प्लस, लेफ्ट वाला, राइट वाला प्लस, लेफ्ट वाला माइनस। अभी एक ही है तो दो पार्ट हुआ, राइट प्लस लेफ्ट माइनस। बेटा पॉजिटिव के, जीरो से बड़ा यानी पॉजिटिव के बारे में बात कर रहा है, तो आप यहां ऐसे करके ऐसे कर दो, यानी सॉल्यूशन सेट क्या हो गया बेटा, सॉल्यूशन सेट क्या हो गया 0 to कितना है, हम इसको 0 बोल रहे हैं, ये 2/3। और देखो इंक्लूडेड नहीं, ओपन रहेगा। यदि मान लो इक्वल यह बराबर दे देते, यदि बेटा बराबर दे देते तब यहां सटा देते इसको, ठीक है, तो ये अभी ओपन रहेगा। अच्छा अब एक इक्वल वाला भी ले लें, एक इक्वल वाला भी लें। यहां से एक ले लो। 3x + 17 < 2 इंटू, देखो इक्वलिटी वाला ले लिए हैं बेटा, एक इक्वलिटी वाला ले लिए हैं। हाँ देखो तो ये वाला क्वेश्चन देखो, तो सभी को पहले क्या करेंगे, लेफ्ट में लाएंगे। 2 + 2x ना बेटा, ये 2 - 2x उधर था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका 5x, और ये हो गया बेटा 15 < 0। अच्छा इसको यदि हम 0 करें बेटा, इसको यदि 0 तो है ही, तो x बराबर कितना आएगा -3। 5x आप क्रिटिकल पॉइंट के लिए कर रहे हो, तो 5x + 15 = 0, यानी x बराबर -15/5, यानी -3। इसको यदि नंबर लाइन पे यदि ड्रॉ करें तो बेटा -3 यहां ले लिए, ठीक है। तो यहां बोल रहा है, ठीक है, ये प्लस, इधर वाला प्लस, इधर वाला माइनस, राइट वाला प्लस, लेफ्ट वाला माइनस। तो बोला है नेगेटिव वाला लेना है, नेगेटिव वाला लेना है, तो बेटा ये ऐसे करके ऐसे कर देना, या बेहतर रहेगा ऐसे ही करके, या नहीं तो यहां ऐसे राउंड कर देना। यदि ये नीचे नहीं करना है तो ऐसे, यानी ओपन रहने के लिए ऐसे करते थे, अभी 3 भी इंक्लूडेड है तो क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, या बेहतर है न, ऐसा झमेला ना करके ऐसे करके ऐसे कर दो। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, -∞ से -3। देखो ओपन नहीं है, यहां पे क्लोज्ड है, राइट क्लोज्ड, क्योंकि -3 भी इंक्लूडेड है ना। यदि मान लो कि ओपन रहता, यदि मान लो ओपन रहता, यानी ये इक्वलिटी का साइन नहीं रहता, तो हम यहां पे ऐसे कर देते। अभी इक्वलिटी का साइन हो गया, मतलब ये हम बार बार बोल रहे हैं, यदि ऐसे किए तो भी ठीक है, अदरवाइज आप क्या करो बेटा, यहां से टच करते ऐसे निकाल दो। अब इसके ऊपर एक्चुअली करना है, इसी के ऊपर था,
लेकिन आप ब्लू पेन से ही उसी लाइन पे ब्लू से करोगे तो समझ में नहीं आएगा, आपको गाढ़ा करना होगा। यदि मास्टर जी को चश्मा ज्यादा है तो पता नहीं कर पाएंगे कि कहाँ रुआ टाना है ना। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो गया बेटा, -∞ से -3। ऐसा एक और ले लें, ऐसा में दिक्कत नहीं ना हो रहा है बेटा। एक क्वेश्चन नंबर 4 1/2, चलिए इसको सिंप्लीफाई करिए। इसको सिंप्लीफाई करिए। वन बाई टू यहां 3 ला दें, 5 उधर भेज दें, 3x 20, 3 ला दिए, 5 2 = 10, x -6 यानी बेटा 9x 60 > 10x -60। अब ये हो जाएगा बेटा -x + 120 > 0। क्या हो जाएगा बेटा, x - 120, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, दोनों तरफ माइनस से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दिए, इस लाइन को थोड़ा लिखते समय ध्यान से, माइनस हम लिख नहीं रहे हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई -1, तो ये हो गया। कहाँ अभी जो बोले वो करो ना, अभी आएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, खाली अभी देख ना तुम। हाँ आप देखो ना, आप इससे बड़ा कोई भी मान रखो हो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, यानी इसके इधर वाला बैठाओगे तो पॉजिटिव आएगा, इसके इधर वाला बैठाओगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। अभी हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करें। ओ इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा बेटा, सीपी क्या आएगा, x = 120 ना बेटा। अब वहां पे 120 मत खोजने लगना, कहीं भी एक जगह बैठा दो 120। अभी नहीं कि ओ 0 यहां बैठाना, यहाँ 1 बैठाना, यहाँ 2, तो डॉट 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 इतना दूर पे जाएगा 120। अरे कहीं एक जगह बैठा दो 120, उस 0 को खोजने की जरूरत नहीं है। अब इधर प्लस, राइट में ऑलवेज प्लस, इसके राइट सब ज्यादा है, इसके राइट सब कम है, ओके। तो कौन सा बोल रहा है बेटा, कम वाला बोल रहा है ना, और इक्वलिटी का साइन है, तो क्या करें, ये टच करते हुए ऐसे कर दें, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा बेटा, -∞ से 120, ठीक है। अच्छा इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं बेटा, x > -3 ग्रेटर देन, अब यहां जहां -∞ रहेगा वहां इक्वलिटी का साइन नहीं लिखोगे, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो बोल रहे थे कि उस समय x बराबर लिखे थे, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो केवल यही पोर्शन दिखेगा, x < -3, तो ये वाला नहीं दिखेगा, तो कभी कभी भ्रम हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा। खैर यदि लेफ्ट में नहीं दिख रहा है तो -∞ ही रहेगा। उसी तरह यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, -∞ <x < 120। क्लियर है। अब नेक्स्ट लेवल पे जाएं हम लोग। अच्छा अभी तक तो सब ठीक ठाक था, अभी तक सब ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं है, लीनियर है, बड़ा बढ़िया है। अब आते हैं, इरेज करें बेटा इसको, हाँ हो गया बेटा।
अब आते हैं, एक क्वेश्चन ही ले ले रहे हैं, यानी ये नेक्स्ट टाइप आ गया। तब नेक्स्ट टाइप, अब जो टाइप है, पहले आपको पता चल रहा था, साफ साफ समझ में आ रहा था लीनियर है, लेकिन अभी उस टाइप का नहीं है। अब जो टाइप आएगा बेटा, ओ बाबा ये क्या किए हैं, इसका इसको पहना दिए। हाँ, यानी अब जो टाइप है बेटा, ऊपर से मिटा ही दे, ये दिख रहा है, सॉल्यूशन सेट तो हो ही गया है हम लोग का। हाँ, इसको भी मिटा दें, इसकी भी जरूरत हम लोग जान गए हैं। अब जो दूसरा टाइप हम लोग करेंगे, उसमें चीजें ऐसे रहेंगी, ए एक्स प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी, या ग्रेटर देन और लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। हाँ बेटा, है बाबा हमारा क्या हुआ, अब ये हुआ है क्या, ये कि पहले से ही हुआ है। अरे बाबा, अरे बाबा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा फिर तो। अच्छा, आज का तो गड़बड़े हो गया। चलो गड़बड़ होने दो, तुम लोग को ठीक है, हम लोग के लिए गड़बड़ हो जाएगा ना। अब उसको क्या करेंगे, अब अभी ठीक हुआ है, पहले वाला तो सब गड़बड़ रिकॉर्ड हो गया। देखे थे, नहीं हम लॉक नहीं किए थे लाइट को। चलो, और तुम लोग का ध्यान उधर रह रहा है, तुम लोग गड़बड़ कर रहा है। अब बोलोगे सर आपका तो एक बढ़िया काम कराए हैं उसके ऊपर ही नहीं ध्यान यहाँ। अरे तो ये तो रेयर केस में मान लो कोई क्लास नहीं आ रहा है उसके लिए है ना, तुम लोग पूरा लूप यहाँ उठाओ। हाँ, ये यदि इस टाइप का है बेटा, ओ यहाँ पे हाँ हो गया, ये ठीक है, लेस देन इक्वल टू, जीरो तो देना पड़ेगा। हाँ, जीरो तो देना पड़ेगा, या कांस्टेंट भी रह सकता है, जीरो की जगह कांस्टेंट भी रह सकता है, वो घबराना नहीं है, लेकिन इसी टाइप का रहेगा। पहले तो केवल ऐसा था कि बीच में आ गया एक सी एक्स प्लस डी, कुछ नहीं, जैसे जान रहे वैसे ही करना है। अच्छा, हम दोनों तरीका से कर रहे हैं, दो तरीका से कर रहे हैं। पहले एक एग्जांपल ले रहे हैं, सॉल्व, यहां से एक ले। अच्छा, इसको हम एक काम कर रहे हैं, एक कांस्टेंट ही दे रहे हैं, यहां के को जीरो को मिटाकर यहां कोई कांस्टेंट एक ले लो, के एक कांस्टेंट ले लो, के में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, बट रियल रहेगा। जैसे एक ले लें, एक सॉल्व द इन इक्वेशन, एक दिया है, कितना 5 नंबर होगा बेटा, x प्लस 1। अच्छा, यहां थोड़ा ले ले, हाँ x प्लस 1 ही रहने दे, x प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 1, लेस देन इक्वल्स टू 1, इसको सॉल्व करना है। तो आपको सबसे पहले 1 को किधर लाना है, राइट हैंड साइड में जीरो ही रखना है, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ओके, ए बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2, यानी जो भी अभी तक सीखे हैं सारा हथकंडा हम लोग को अपना लेना है, एलसीएम वाला जो बच्चा क्लासेस सीखते आ रहे हैं। x x कैंसिल हो गया बेटा, माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2। अब बोलोगे सर ये तो लीनियर फैक्टर कहाँ, लीनियर थोड़ो है, लीनियर है। अब बोलोगे सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए ना, आपको पता ही नहीं है, आप ऐसा कब कर सकते हो। आप यदि अरे राम काहे परेशान है जी,
आप यदि सोच रहे हो कि हम यदि ऐसे ऐसे मान लीजिए इसके नीचे 1 मान लीजिए ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दे सर हो जाएगा, नहीं, आपको पता नहीं है x+2 क्या है। यानी वो जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं बेटा, इसका मतलब x+2 इधर भी मल्टीप्लाई किए, x+2 इधर भी मल्टीप्लाई किए, है ना, तब यहां ना कटता है। लेकिन अब तो प्रश्न ये है, हम इसमें तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं यानी पॉजिटिव यदि हो तब, क्योंकि नेगेटिव होने पर तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। ऐसा तभी, मान लीजिए ये जैसे इनइक्वालिटी का साइन हम अनचेंज रखें, ये तभी कर सकते हैं जब आपका पता चल जाए पहले से कि x+2 पॉजिटिव है। लेकिन आप तो पहले से ही पता नहीं है, यदि पता रहता तो नहीं लिख देते सॉल्यूशन से, बोले सर हम सब जानते हैं x+2 पॉजिटिव है, लिख दीजिए, नहीं, पता ही नहीं है। तो इस स्थिति में हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो यदि किसी तरह से, अच्छा इसको तो एक काम अभी कर सकते हैं, ये जो माइनस दिख रहा है उसको हटा सकते हैं ना बेटा, इस माइनस को तो हटा सकते हैं, माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए, ये पता है माइनस है, मल्टीप्लाई करेंगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, लेकिन अभी भी समाधान नहीं निकला। तब चलिए एक काम कर रहे हैं, बेटा, x+2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जो नीचे रहेगा उसी को मल्टीप्लाई कर दो। किया जा सकता है बेटा, किया जा सकता है। अच्छा एक काम करना है यहां से, क्योंकि x+2 हम लोग, अच्छा करो, कोई दिक्कत नहीं है, करो, x+2 मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे, ये क्या हो गया बेटा, ये बोलो अब क्या है, अरे फॉर्मूला में नहीं, होल स्क्वायर कोई भी रहता है वो तो पॉजिटिव होता है, x का मान पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी बैठाओ, होल स्क्वायर में रहने से क्या हो जाएगा, अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अब बोलोगे सर अब तो ठीक है, x+2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, आप अब मल्टीप्लाई कर सकते हो, एकदम फ्री हो, x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपका आ गया क्रिटिकल पॉइंट, x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2। लेकिन यहां एक प्रश्न है बेटा, हम यहां जो x+2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं, वहां एक कसम खाए हैं कि x+2 0 नहीं है, नहीं तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, आप तो 0/0 कर दिए, यानी मल्टीप्लाई करते। हम आपको नहीं बताया उस समय, लेकिन अभी बता दे रहे हैं कि आप जो ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसी शर्त पे कर रहे हो कि दोनों माने कि वो जो क्वांटिटी है नॉन जीरो है। ये आप लोगों को याद होगा, अभी तो खैर बहुत पहले सीखे होंगे, जब फ्रैक्शन सीख रहे थे भिन्न, तो आपको बताया गया था कि यदि फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही संख्या मल्टीप्लाई करे, एक ही संख्या से डिवाइड करे, एक्सेप्ट दैट, जिस संख्या से करे दैट नंबर नॉट इक्वल्स टू 0, यानी आपको जो भी करना है नॉन जीरो संख्या से करना है, तो फ्रैक्शन अनचेंज रहता है, देखने में बदल जाएगा, सिंपलेस्ट वैल्यू उसका नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब हम यहां पे क्या किए हैं बेटा, मन में जो ये सारी चीजें चली हैं हम धर लिए हैं, x+2 नॉट इक्वल्स टू 0 धर के किए हैं, नहीं तो नहीं कर पाते। इसका मतलब भले हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए x+2 बराबर 0 धर के, लेकिन इसका मतलब ये उस रीजियन में, क्यों बेटा, x इक्वल टू यदि -2 बैठा देंगे तो अनडिफाइंड, समथिंग बाई 0, समथिंग बाई 0, और ऐसा क्वांटिटी होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको लगेगा कि क्लोज होगा, नहीं। यहां आते हैं हम लोग, अब लिखते हैं, तो इधर प्लस हो गया बेटा, इधर माइनस हो गया, तो आपको क्या बोला, पॉजिटिव वाला बोल रहा है ना, तो क्या आ जाएगा, देखो तो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, यहीं लिख दे रहे हैं, सॉल्यूशन सेट
सॉल्यूशन सेट क्या आ गया बेटा, -2 टू इंफिनिटी, ठीक है, -2 टू इंफिनिटी। याद रहेगा ये वाला, लेकिन ये हम लोग बहुत लंबा खींच दिए, ये जो किए नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब यहां तक तो ठीक है, ये वाला जो आप लोगों को समझाए कि, क्योंकि अभी तक तो यही सिखाए थे, अभी तक यही सिखाए थे तो आपने किया, लेकिन हम यहीं से कर सकते हैं, ये वाला हटा दे, हम यहीं से कर सकते हैं। यहां पर भी क्या करेंगे, यही आया है ना, इसको 0 करेंगे, x + 2 = 0, तो -2 आया, राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस। अब बस दिमाग में रखना है, यहां तो साफ पता चल रहा है कि x बराबर भले -2 हम करके कर रहे हैं, सीपी निकाल दिए, लेकिन यहां -2 बैठाएंगे बेटा तो 1/0 हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है, यानी -2 इंक्लूडेड नहीं है, इसको एक्सक्लूड करना है, क्योंकि -2 पे अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला लाइन पूरा हटा सकते हो, यहीं से निकाल सकते हो। जैसे हम एक क्वेश्चन ही ले लिए, दूसरा क्वेश्चन 6 नंबर, यदि कहीं आ जाए कि 3/x + 3, सपोज ऐसे दिया है < 0, ऐसे आ गया है बेटा, मान लीजिए ऐसे आ गया है, तो ये 3 से कोई मतलब नहीं है, 3 से तो आप डिवाइड कर सकते हो। आप इतना कैलकुलेशन करिएगा ना सर, हम x + 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम ऐसा लाएंगे, 2-3 सेकंड चला जाएगा। क्या करेंगे बेहतर, बेटा यहां आ गया है, आपको लीनियर चाहिए था तो डिनोमिनेटर में लीनियर है, 0, x + 3 = 0, यानी -3, इधर प्लस इधर माइनस, चूंकि डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर कांट भी 0, वो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, तो बेटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 से छोटा, यानी ये इधर, यानी सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, -∞ से -3, ठीक है। चलिए झट से इसका बताइए तो बेटा, इसका झट से बता दीजिए। हाँ, यहां पे कर लोगे तो घर में हमको लग नहीं रहा कि करना पड़ेगा बस, लेकिन हाँ करना तो पड़ेगा, नहीं तो रास्ते में जाते जाते बहुत सारे, लंबा है ना गैप है, घर जाते जाते 15 मिनट में बहुत सारे दृश्य आएंगे, कलरफुल, बहुत सारे कलरफुल दृश्य आएंगे, कुछ ट्रिंग ट्रांग अट्रैक्ट करने वाले, जो सुने होगे वो धूमिल होते जाएगा, उस पर वो भी चढ़ते जाएगा। हाँ क्या जाएगा बेटा, हाँ -∞, ये है 2, और बेटा लेस देन, तो ये हो जाएगा आपका यहां से यहां -∞ से 2, ठीक है, क्लियर है बेटा। लेकिन अब थोड़ा दूसरा वाला हम लोग ले रहे हैं, लेकिन अभी तरीका समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हम ले, अब थोड़ा लेवल टफ करें, इसको इरेज कर दे, क्या इरेज कर दे, ये हाँ बेटा, बेसिक मैथ में पढ़ा दिया है, हाँ अभी तो, लेकिन तुम लोग को यही वाला आएगा ही, इसी से जुड़ा हुआ, एडवांसमेंट में तो ये वाला नहीं रहेगा, इसके अपर वाला रहेगा। हाँ हाँ, मान लीजिए दे दिया 3x + 2 / x - 3 is greater than equals to greater than -2, इसको सॉल्व करो बेटा। कितना नंबर होगा बेटा ये क्वेश्चन, 8। हाँ इसको देखते हैं बेटा क्या किया जाए, देखो चलिए, 3x + 2 x - 3 2x - 6 greater than 0, -2 इधर लाए तो +2 हो गया, एलसीएम ले लिए तो x - 3 इधर 2x - 6 हो जाएगा, इसको इधर लाओ +2 होगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करो, ये आएगा बेटा, क्या आ गया देखो तो
5x-4 बाई x-3। ठीक है, आपको यदि ऐसा आ गया घबराना नहीं है, बस यहीं से क्रिटिकल पॉइंट, आपको इसको भी जीरो करना है, इसको भी जीरो करना है। एक्चुअली जो तरीका क्या है, क्या करेंगे बेटा, डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके बाद इसको हटा देंगे ना। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हम लीनियर के हिसाब से करेंगे। देखिए लीनियर फैक्टर में तोड़ लिया पहले से ही है, यही चीज ऐसे कन्वर्ट हो गया, यही चीज ऐसे कन्वर्ट हो गया। आप क्रिटिकल पॉइंट निकालो अब, लेकिन ख्याल रखना है दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। कितना कितना आएगा बेटा, सीपी कितना कितना आया, सीपी एक आया x इक्वल्स टू 4/5, इसको जीरो करो और एक आएगा बेटा 3। तो बेटा अब लेकिन ध्यान देना है, दो क्रिटिकल पॉइंट है ना, तो ये 3 भाग में बटेगा, एकदम ध्यान से रखना है। 2 क्रिटिकल पॉइंट आए। अच्छा इसमें कौन बड़ा है बेटा, 3 बड़ा है, 4/5 छोटा है। हाँ, लिखते समय यही ध्यान देना है सबसे ज्यादा। अब देखिए ये कितने भाग में बढ़ गया बेटा, प्लस, हम नीचे लिख रहे हैं प्लस माइनस प्लस, राइट से ही बैठाना है, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। अभी इसको बेटा ये बोल रहा है क्या, पॉजिटिव, और यहां याद रखना है सारे जो कोफिशिएंट है पॉजिटिव होने चाहिए। जो पहले बोले थे x का कोफिशिएंट क्या रखना है आपको, पॉजिटिव ही रखना है। अच्छा हो गया है, तो ये तो पॉजिटिव के बारे में बात कर रहे, देखो जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा क्या हुआ इधर, जीरो से बड़ा क्या हुआ बेटा इधर। ठीक है, अब चूंकि इक्वलिटी का साइन नहीं है, इक्वलिटी का साइन, अच्छा इसको थोड़ा सा हम चेंज कर दे रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, हम यहां इक्वलिटी का साइन ले रहे हैं, ये ले लो तो ये हां, तब बेटा ये देखिए इसको लेकर के कोई समस्या नहीं है, इसको लेकर के कोई समस्या नहीं, ये इंक्लूडेड रहेगा। लेकिन आप बोलोगे सर इसको इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं, इसको इंक्लूड करते ये चिल्लाना शुरू कर देगा कि सर हम तो नीचे जीरो हो जाएंगे, तो यानी ये नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन सेट बेटा, सॉल्यूशन सेट, हाँ यूनियन माइनस इंफिनिटी, यानी यहां से यहां माइनस इंफिनिटी से 4/5, और इसके लिए हो रहा है बेटा 3 to इंफिनिटी। ओ यहां गड़बड़ की है, क्लोज होगा, और बेटा बीच में क्या कर देना है, यूनियन, यह भी और वह भी। ठीक है ना, हाँ चलिए झटपट इसको करिए तो बेटा x + 3 x - 2, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, करो तो बेटा इसको, इसको करिए झटपट चटपट।
इसको कर लेंगे बेटा x माइनस 7, ठीक है। ये क्या किए, माइनस मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ, तो माइनस एक्स प्लस 7 था, हो गया x माइनस 7। अभी ये करने की जरूरत नहीं है, ये जो हम इतना ब्लू से किए हैं करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहीं से मिल जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट एक 7 आया, एक 2 आया। अब बेटा 7 तो इंक्लूडेड रहेगा, 7 रहने से, क्योंकि इक्वलिटी का साइन है तो 7 रहने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 2 रहने से डिनोमिनेटर नहीं मानेगा, ठीक है ना। यानी बेटा हो गया प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी 2 7 प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। क्या करें, ये बोला है लेस देन, बेटा क्या बोला है, 0 से छोटा, तो बेटा 2 इंक्लूडेड नहीं है, 2 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 7 इंक्लूडेड है। इसका मतलब सॉल्यूशन सेट क्या हो गया बेटा, सॉल्यूशन सेट हो गया 2 से 7 इंक्लूडेड है और इधर से ओपन। ओ देखिए गड़बड़ कर दिए, हम गड़बड़ किए हैं, आप लोग ठीक किए होंगे। यहां पे इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। हाँ तो बेटा पॉजिटिव वाला लेना है, थैंक यू बेटा। ये इधर इधर, ठीक है, इधर क्या क्या हो जाएगा बोलो, माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन 7 टू इंफिनिटी। हाँ चलिए परहेज करना भी आ गया कि ना गड़बड़ है। तो इस टाइप में कोई अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट लेवल में जाते हैं हम लोग। दो लीनियर इक्वेशन एक ही साथ रहेगा, दो एक साथ, जैसे दो एक साथ रहने का मतलब बेटा ये थोड़ा सा हम लोग ज्योमेट्रिकली थोड़ा सीख ले। अच्छा आप जब बेटा ऐसे करते थे, आपको लिखा रहता था 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, हम 5 कर दिए 5, और x माइनस x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। जैसे ही साथ में दिया रहता था तो आप क्या करते थे, जो भी है क्या निकलता था, अरे क्या करते थे, दोनों को सॉल्व करके x y का मान आता था, यही ना। यानी 2 लाइन लिखा हुआ है मतलब एक पॉइंट। अच्छा ज्योमेट्रिकली थोड़ा समझे, ये जो लाइन ये है, ठीक है, और ये लाइन हो सकता है ये है, ये है 3x प्लस 2y बराबर 5, और ये बेटा कौन है, x प्लस वाई बराबर 2। तो 2 लाइन एक साथ रख लिखने का मतलब होता है दोनों का इंटरसेक्शन निकालना, दोनों का इंटरसेक्शन। हाँ जो सेट थ्योरी में हम लोग इंटरसेक्शन पढ़ रहे तो वही कॉमन, वहां इंटरसेक्शन मतलब कटान बिंदु, दोनों का कटान बिंदु। दो सरलेखा एक दूसरे को या तो काटेगी तो एक ही बिंदु पे काटेगी, या तो नहीं काटेगी यानी पैरेलल, या तो कॉन्साइड यदि एक दूसरे से कर जाए, ओवरलैप कर जाए, तो बहुत सारे पॉइंट आएंगे। खैर उसमें हम नहीं पढ़ रहे हैं। यदि इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा तो एक पॉइंट कॉमन में होगा, वो पॉइंट इसके ऊपर भी होगा। ये जो पॉइंट, यही पॉइंट 1 1 है, ये इस लाइन के ऊपर भी है, इस लाइन के ऊपर भी है। इसका मतलब क्या है, वो इंटरसेक्शन है। ये जो स्ट्रेट लाइन है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन दैट। इस लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट है, इस पर भी बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन दोनों यानी ये भी सेट ऑफ पॉइंट्स है, ये भी सेट ऑफ पॉइंट्स है, दोनों सेट को एक साथ लिख दे यानी इंटरसेक्शन। तो दोनों का इंटरसेक्शन बता रहा है केवल एक ही पॉइंट है, और वह कौन कौन है, 1 1। तो इसका मतलब बस अभी यहां से जो बोल रहे हैं कि दो ऐसे इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन एक साथ लिखे हुए हैं, इसका मतलब आपको समझना है इंटरसेक्शन निकालना। क्या निकालना है, और इंटरसेक्शन में
चाहे ये वाला समझो कटान बिंदु, चाहे सेट थ्योरी वाला समझो, यानी कॉमन पोर्शन निकालना। ओके, तो चलिए ऐसा ही ले रहे हैं हम लोग। अब कुछ क्वेश्चन ऐसा भी करेंगे, इस टाइप का इक्वेशन का समाधान जैसे अभी कर रहे हैं वैसे नहीं कर सकते, इसका ग्राफिकल मेथड है, हम यहां पहुंचेंगे। आपको तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा ही नहीं है, फिर भी उसको समझा देंगे कैसे करना है। लेकिन अभी इन सिंगल वेरिएबल कैसे करेंगे, यानी नेक्स्ट टाइप जो है, नेक्स्ट टाइप, यानी ये थर्ड टाइप चलेगा बेटा। अब थर्ड टाइप में यानी आपको कैसे कैसे दिया रहेगा, सपोज एक इक्वेशन ऐसे दिया है, जो थर्ड टाइप आएगा। ओ, पहले दो में तो हम नंबरिंग ही नहीं किए ना। मान लीजिए आपको ऐसे ax प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू सी और dx प्लस एफ ग्रेटर, यानी कि अब यहां पे बहुत सारा साइन रह सकता है जो बोले हैं, और लेस देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन इक्वल टू सी, और सिमिलरली यहां पे हम ऐसे कर दिए बेटा इक्वल्स टू के। ओके, यहां पर भी यही सारे साइन है, कोई एक रहेगा, दो दो इक्वेशन, दो इन इक्वेशन एक साथ दिया रहेगा। दोनों को हम लोग चेष्टा करेंगे एक ही ग्राफ के ऊपर करना, एक को ऊपर करेंगे, एक को नीचे करेंगे, अलग अलग पिक्चर नहीं बनाएंगे, नहीं तो हमें लोग को परेशानी आएगा। जैसे एक इक्वेशन ले लिए हम, छोटा सा ले पहले समझाएं, एक हल्का सा समझाएं पहले। कितना नंबर होगा बेटा? 10 नंबर। हाँ बेटा 10 नंबर, 10 नंबर नहीं 11, 10 ही है। अच्छा चलो, 3x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 6। दो दो इन इक्वेशन है बेटा, ये धर ले, एक नंबर दिया है, ये 2 नंबर, ठीक है। तो आप एक काम करोगे, एक के नीचे एक को नहीं करोगे, एक यानी राइट लेफ्ट, एक को लेफ्ट में करो, एक को राइट में करो, ताकि एक ही पिक्चर में आप दोनों को प्लॉट कर सको। जैसे अभी देखिए हम कर रहे हैं 3x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ठीक है, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है बेटा, राइट में 0 है। और दूसरा है बेटा, ये एक नंबर यहां लिख लिए, और दूसरा है बेटा 4x माइनस 10 लेस देन, ये अभी अपने आइडियल फॉर्म में नहीं है। तो 4x माइनस 10 माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0, बेटा कितना हो गया? 4x माइनस 16 लेस देन। आप इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 से डिवाइड कर दिए, और इसको क्या कर दिया बेटा? 4 से डिवाइड कर दिए। नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो क्रिटिकल पॉइंट से मतलब है। पहले हम देखिए ब्लू से कर रहे हैं, ओ ब्लू से तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले इसका कर रहे हैं बेटा, ऊपर वाले का, ऊपर वाले का क्रिटिकल पॉइंट कहां गया बेटा? ओ इधर है लिखे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये है 2 क्रिटिकल पॉइंट, यानी x माइनस 2 बराबर 0। तो किधर बोल रहा है बेटा? ये किधर बोल रहा है? यानी इसके लिए हम ब्लू वाला से कर रहे हैं। अभी बोला है पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, यानी इसके लिए हम ऊपर करेंगे और इसके लिए नीचे करेंगे। तो ये बेटा इधर 2 तो इंक्लूडेड है ना, क्योंकि इक्वलिटी का साइन है, ये पॉजिटिव, क्लियर है। अभी इसके लिए हम नीचे यूज करें, यानी ये 2 इसका क्रिटिकल पॉइंट था, बार बार बोल रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट, इसके लिए हम ऊपर कर दिए। इसके लिए बेटा x इक्वल टू 4 यहां आएगा ना, ध्यान देना है कि 2 4 में, अब 2 यहां लिख दिए तो 4 तो इसके राइट रहेगा, 4 यहां आया बेटा, 4 यहां है। अब यानी 4 को यदि हम देखें तो अब इस 2 को मत समझो, नीचे वाला, यानी हमको 2 ग्राफ बनाना पड़ता है, हम 2 की जगह एक ही कर रहे हैं ताकि हमको बहुत सहूलियत हो। तो बेटा इधर वाला प्लस, यानी 4 के इधर प्लस और इधर माइनस, यानी इधर पूरा माइनस, जैसे 2 के इधर प्लस 2 के इधर माइनस, 4 के इधर प्लस 4 के इधर माइनस। अब बेटा ये क्या बोल रहा है, कौन सा बोल रहा है? ये इंक्लूडेड, ये है ना। अब आपको बताना है दोनों ही
एक इधर, दोनों में कौन सा जो है कॉमन है, इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन, हम दोनों को लिख दे रहे हैं। यदि हम लिखे 2 से इंफिनिटी, यानी हम लिख दे रहे हैं सॉल्यूशन सेट, तो इंटरसेक्शन, पहले यूनियन लिख रहे थे ना बेटा, इंटरसेक्शन क्या, ये माइनस इंफिनिटी से 4, आप ऐसा भी लिख दोगे तो चलेगा, लेकिन ऑप्शन में यदि नहीं दिखा रहा है तब तो आप तो इतना करोगे तो कोई फायदा नहीं है। पिक्चर से स्पष्ट है, दोनों में कॉमन कौन सा पोर्शन है बेटा, दोनों में कॉमन है बेटा ये वाला 2, यानी 2 भी इंक्लूडेड, 4 भी इंक्लूडेड। बात समझ में आ रही है ना? ये जो पोर्शन है ऊपर वाले में भी आ रहा है, नीचे वाले में भी आ रहा है, ये वाला यहां से इधर वाला इसमें नहीं आ रहा है, इधर वाला इसमें नहीं आ रहा है, तो हमको यानी इंटरसेक्शन यानी कॉमन, तो कौन सा पोर्शन कॉमन है बेटा, यही वाला पोर्शन कॉमन है। बात समझ में आया? तो बेटा क्या आ गया बोलो तो, 2 to -4 क्लोज इंटरवल। ओ हाँ देखो तो, हाँ कान खोल के रखना है बेटा। अरे बाप रे बाप, 2 to 4 हम -4 लिख दिए, 2 to 4, 2 to, हाँ की क्वेश्चन है, 2 to 4, या इसी को यदि लिखना होगा बेटा, x इज लेस देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसी को लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना बेटा? चलिए सॉल्व नेक्स्ट, यानी अभी इसी टाइप में अटके हुए हैं हम लोग, इस टाइप में, इसमें भी 2-3 सवाल कर लें। सॉल्व, अच्छा ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, उसके लिए तो इंपॉर्टेंट ज्यादा है, तुम्हारे लिए ज्यादा है। हाँ ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। और तुम लोगों में ऐसा थोड़ा मारेगा, वो तो स्कूल टीचर देंगे, वो हल्का ही देंगे, उतना टफ नहीं देंगे, क्योंकि सब कोई जान रहा है कि 1 घंटा 15 मिनट में 40 क्वेश्चन करना मैथ वाला, दे देगा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तो बड़ा परेशानी हो जाएगा। हाँ तो हम जो ये 12 वाला सेमेस्टर 3 का देख रहे हैं क्वेश्चन, जो सिंपल देखे तो उसमें उतना हार्ड नहीं है, सब सिंपल है दिया, बस जो थ्योरी पोर्शन से बेस्ड है सब। चलो बेटा, अब बोलोगे सर इसमें तो एक ही है, इसमें तो एक ही है ना, यहां जैसे 2 अलग अलग दिया हुआ है, उसमें 2 कहां है, ओ 2 है, खोज लिया। कैसे बेटा बोलो तो, ये -5 लेस देन इक्वल टू 2 - 3x/4, ठीक है, और एक हो जाएगा बेटा 2 - 3x, यानी इसको बंद कर लिए तो एक वाला आ गया, इसको बंद कर लिए तो बेटा दूसरा आ गया, 2 हो गया ना, ये 2। तो अपनी सुविधा के लिए बेटा, अपनी सुविधा के लिए हम थोड़ा सा इसको रोटेट कर ले रहे हैं, या रहने दे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, इसको बस सिंप्लीफाई करो बेटा, कितना हो जाएगा, 4 तो पॉजिटिव है ना, 4 पॉजिटिव है तो -20 लेस देन 2 - 3x, सबको इधर लाओ तो बेटा 3x - 2 - 20 लेस देन इक्वल टू 0, ए बेटा 3x - 22 लेस देन इक्वल टू 0। इसको देखो तो 2 - 3x लेस देन इक्वल टू 36, 2 - 3x - 36 लेस देन इक्वल टू 0, ए बेटा कितना हो गया, -34। अरे बाबा रे बाबा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज। हाँ माइनस जैसे ही बोले तो दिमाग कान खड़ा हो जाना चाहिए कि सर चेंज होगा, है ना। अभी क्रिटिकल पॉइंट,
बोलो यहां से सीपी क्या आएगा बेटा 22/3 और यहां से सीपी क्या आएगा x इक्वल्स टू -34/3। सीपी निकालना मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको जीरो कर देना, जीरो करके x का वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, अभी करते हैं नंबर लाइन प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। सबसे पहले इसके लिए कर रहे हैं बेटा। अच्छा ये तो पता चल गया, ये लेफ्ट में रहेगा ये राइट में रहेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये लिख दिए 22/3 हम ऐसे फिलहाल के लिए कर ले रहे हैं, जरूरत नहीं है वैसे। ये ऊपर कर दे और हाँ बोलो बेटा, ये पहले इसको कर रहे हैं ऊपर वाले को, ऊपर वाले को लेस देन बोला है ना, ये तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो बेटा इक्वलिटी का साइन है, इक्वलिटी का साइन है तो ऐसे जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखे हम सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट क्या आ गया बेटा माइनस इंफिनिटी से 22/3 क्लोज्ड, हाफ क्लोज्ड, राइट क्लोज, राइट में क्लोज रहेगा, क्लो ओपन इसको कहते हैं, क्लो ओपन से। हाँ इंटरसेक्शन का साइन दे रहे हैं। अब बेटा ये क्या बोला है पॉजिटिव ना, पॉजिटिव। ओ पहले तो इसको ड्रॉप करें, ये कहां है, यहां है ना -34/3, ये इसको नीचे ऐसे कर दे रहे हैं फिलहाल। तो बेटा इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तो पॉजिटिव के बारे में बात कर रहा है तो इंक्लूडेड ऐसे हो गया। यानी बेटा आप यदि देखो तो 34/3 इंक्लूडेड टू इंफिनिटी। मान लीजिए ये ऑप्शन नहीं है आपका, ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है बेटा, तो दोनों में इंटरसेक्शन देखिए, कहां से कहां बेटा -34/3 से 22/3 क्लोज्ड, क्लोज, यानी इनके अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन और ले लें। ट्वेल्व 2x + 1 7x - 1 > 5 x + 7 x - 8 > 2। चलिए इनको देखो, कितना बज गया, कितना बज गया है, ओह अभी अभी टाइम आचे। हाँ हाँ करिए बेटा इसको। हाँ हाँ अच्छा देखिए बेटा इसको, 2x + 1 / 7x - 1 - 5 > 0। इसको यदि सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, 35x + 5 > कितना हो गया बेटा -33x + 6 / 7x - 1 > 0। ए बेटा यहां से क्या करे बोलो तो 33x - 6 कर लिए, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो माइनस मल्टीप्लाई किए तो ये चेंज हो गया, तो इसको पहले हम ड्रॉप कर ले। यहां क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट आएगा बेटा
क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट आएगा? यस, 6/33 यानी 2/11 ना, क्रिटिकल पॉइंट 2/11 और 1/7, तो कौन सा बड़ा है? बोलो। 1/7 न 2/11 है, गड़बड़ हो रहा है। 2/11, ये 2/11 को यहां भेज दे। ए देखिए हम ऊपर कर रहे हैं, इसको ऊपर ही लिख रहे हैं। 2/11 1/7। हाँ यहां ध्यान देना बेटा, यदि बगल में रख लिए, ये देखो बड़ा छोटा देखने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 7 2 14, 11 1 1, तो कौन बड़ा है? 14, तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। अब बेटा 3 पॉइंट आया, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। ओके, ऐसे भी 2 से डिवाइड करोगे तो 5.5, 1/5.5 आई 1/7 है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा होगा। बेटा ये लेस देन की बात कर रहा है, ये लेस देन की बात कर रहा है। अच्छा ये इंक्लूडेड होगा क्या? ये इंक्लूडेड नहीं होगा, यानी आप ये, अच्छा खैर ये तो इक्वलिटी का साइन है ही नहीं, तो यहां से हम ऐसे कर दिए और यहां भी तो ऐसे ही होगा। ये देखो, तो यदि इक्वलिटी का साइन रहता बेटा तो हम यहां से मिलाकर ऐसे कर देते। बात समझ में आया ना? यानी क्या सॉल्यूशन सेट क्या हुआ बेटा? थोड़ा नीचे लिखे, सॉल्यूशन सेट क्या आया बेटा? 1/7 से 2/11, 1/7 से 2/11। अब क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन ना। अब चलिए, ओ अभी तो सेकंड वाला निकाले नहीं हम लोग। चलिए सेकंड वाला, x + 7 - 2x + 16/x - 8 > 0 -x 23, x - 8 > 0, x - 23, फिर माइनस से देखो मल्टीप्लाई कर लिए बेटा, <0 है ना। तो यहां क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन है बेटा? 23 और 8, इधर प्लस माइनस और इधर प्लस। लेस देन बोल रहा है, ये लेस देन बोल रहा है बेटा, तो ये यहां से यहां देखो समझ में आ रहा है। यानी इसका क्या आया बेटा? 8 से 23। ए बेटा दोनों में इंटरसेक्शन कुछ है, कमन आ रहा है? ई यहां से यहां, ई यहां से यहां, ई नदी के इस पार नदी के उस पार, कोई कमन नहीं है, बीच में खाली पानी पानी है ना, कोई कमन नहीं। हाँ तो क्या लिखेंगे? 5 या नो सॉल्यूशन सेट। अच्छा फिर भी हम एक बार आंसर देख ले, इसका वेरीफाई कर ले। हाँ कभी कभी हम लोग गड़बड़ लिख देते हैं। हाँ नो सॉल्यूशन यानी 5, आप लिख दो नो सॉल्यूशन। हाँ 5 आ गया मतलब नो सॉल्यूशन। हाँ क्या बोल रहा है वो? अच्छा बोला टीचर है ना रे। इरेज कर दे बेटा। चलिए ये टाइप प्राय खत्म हो गया। 3। अब चलिए कुछ जो जनरल चीजें और सीख ले हम लोग। मॉडुलस वाला, मॉडुलस क्या बोल रहे हो? मॉडुलस वाला। हाँ एक तरह से समझ सकते हो, नया ही चैप्टर है। नया चैप्टर नहीं, उसको हम पुराने में, नया उसी में का है। अभी एक दिन और चलेगा। नहीं जी, लीनियर इक्वेशन लिखे नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बीत गया। फिर बोला नया चैप्टर, लीनियर इक्वेशन का ही है
जो कि भयंकर यूज करोगे आप लोग। ये हम लोग को कैलकुलस में भी यूज करना है। हाँ बेटा बोलो। नहीं, टू वेरिएबल सिलेबस में नहीं है। टू वेरिएबल बाकी है, वो तो हम लोग इस पड़ाव पार कर ले तब ना वहां पहुंचेंगे। टू वेरिएबल वाला बाद में आएगा, आज यहां कर ले, नेक्स्ट टर्म में उसको एप्लीकेशन और टू वेरिएबल वाला करेंगे हम लोग। वो केवल ग्राफिकल मेथड ही, वेबिकल मेथड हम लोग का हेल्प नहीं करेगा। हम लोग का हेल्प करेगा जो 9 क्लास में पढ़े थे वही करेगा, है ना। और टेस्ट करेंगे हम लोग। 9 क्लास में पढ़ा ही नहीं है। अच्छा, एक हल्का सा करके बता दे तो मॉडुलस वाला नेक्स्ट डे करें। मॉडुलस वाला ही आज हम लोग शुरू करें। हाँ, मॉडुलस वाला करें। अच्छा चल, 10 मिनट नहीं, अभी 20 मिनट है। कहाँ देख रहा? हमारा घड़िया में कितना बज रहा है? यहाँ तो बज ही नहीं रहा है कुछ। अच्छा चलो, मॉडुलस वाला बोल दे रहे हैं, नेक्स्ट डे हम लोग ग्राफ वाला कर देंगे। चलिए, कुछ जो मॉडुलस वाला का प्रॉपर्टी, ठीक है। वो बोला है किए हैं। देखो अब चलिए, लिखो सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, यानी जो अभी तक हम लोग सीखे हैं वही से एक्चुअली निकला। एक नंबर, यदि दिया है बेटा मॉड एक्स लेस देन ए, देखिए मॉड एक्स लेस देन ए, तो ये बता रहा है बेटा दिस इंप्लाइज एक्स इज लेस देन ए ग्रेटर देन माइनस ए। अब बोलोगे ये कैसे हो गया सर, ये कैसे हो गया? तो हम हल्का हल्का करके बताते चल रहे हैं, ठीक है ना। हम 2 केस पढ़ रहे हैं। बोल रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी ये जो मॉडुलस एक्स, ये जब x का मान पॉजिटिव होगा तो x लिखेंगे, या तो इसको हम x लिखेंगे या तो -x लिखेंगे। तो 2 के ये कब लिखेंगे? जब x पॉजिटिव होगा। यानी बोल रहा है हमको एनी हाउ मॉड एक्स मतलब क्या? पॉजिटिव लिखना। तो मान लीजिए x यदि 0 से बड़ा है बेटा, 0 से बड़ा है, मान लो 3 है, 4 है, 5 है, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन यदि -3 है बेटा, यदि -3 है लेकिन बोला हमको पॉजिटिव लिखना है और बिना मॉड साइन के, तो इसको पॉजिटिव लिखने के लिए हम एक माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। तो वही किए हैं, x नेगेटिव अपने आप में नेगेटिव है तो उसके आगे माइनस यूज करना पड़ेगा। तो 2 केस हुआ, एक जब x पॉजिटिव है तो ये, और x जब नेगेटिव है तो ये। ओके, यहां से 2 केस बना, x लेस देन ए, -x लेस देन ए। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? देखिए बेटा यहां से x लेस देन ए, x ग्रेटर देन ए। अभी यदि आप ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं। अभी जो किए तो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन हुआ बेटा? एक ही है ना क्रिटिकल पॉइंट। अब बेटा ये वाला यदि करें, ये प्लस ये माइनस, तो ये बोल रहा है क्या? ये क्या बोल रहा है? माइनस। अच्छा थोड़ा हम गलती लिख दिए क्या? हाँ गलती तो लिख दिए, बोलो तो क्या? ये माइनस मल्टीप्लाई किए बेटा, तो इसके ऊपर कोई छाप ही नहीं छोड़ा, समझे? ये ए हम लोग धर लिए, ए क्या है? कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये माइनस से हो जाएगा बेटा, ये माइनस से हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसके लिए कर रहे हैं, तो ये कहां से कहां जाएगा बेटा? इधर से इधर जाएगा ना, नेगेटिव। और ये वाला किधर जाएगा बेटा बोलो? पॉजिटिव, यानी यहां से लेकर इधर। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ? दोनों का इंटरसेक्शन हुआ बेटा -a to a। तो यही होता है x लेस देन a ग्रेटर देन -a। वही लिख दिए, वही लिख दिए यहाँ। मॉड x लेस देन a मीन्स x का वैल्यू -a से बड़ा प्लस a से छोटा। या आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और ओपन इंटरवल
माइनस ए टू ए, लेकिन बेहतर है एक्स में लिखना, बेहतर है एक्स में लिखना। ठीक है, यहां समझ में आया जी? तो आपको अब रिजल्ट में याद रखना है, कहीं मॉडुलस दे रहा है तो आपको लिखना है मॉड एक्स लेस देन ए, तो ये लिख देना है। लेकिन बेटा ये एक नंबर यदि दे दे ना जी मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, इसमें इक्वलिटी का साइन यदि ले लेते। अच्छा बेटा अभी ये इक्वलिटी का साइन ले लो, तो यहां पे इक्वलिटी का साइन ले लोगे बेटा तो यहां ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये मॉड एक्स लेस देन था, हम लेस देन इक्वल टू कर लिए। अब बोलोगे कि नहीं सर, यदि मान लीजिए मॉड एक्स ग्रेटर देन ये होगा तब क्या होगा? मॉड एक्स ग्रेटर देन ये होगा तब क्या होगा? तब बेटा या तो x का मान a से बड़ा होगा और x का मान माइनस a से छोटा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये किसको बता रहा है बेटा? ये बता रहा है माइनस इंफिनिटी से माइनस a यूनियन, और मतलब यूनियन a से प्लस इंफिनिटी, यानी इसको छोड़कर पूरे रियल नंबर में से इसको घटा दो, ये ऊपर वाला को घटा दो, ये आएगा। ठीक है, यानी x का मान इसको हटा दो। आप यदि सोचना चाह रहे हो तो ऐसे सोचो कि मॉड को हटा के x कर दिया, x ग्रेटर देन a। अब दूसरी दफा क्या करना होगा बेटा? माइनस एक्स ग्रेटर देन a, तो x क्या हो जाएगा? लेस देन माइनस a, नहीं हो जाएगा? हाँ, यहां लिख लेना आप और। ठीक है ना? और यदि दो नंबर की बात करें बेटा, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, तो क्या हो जाएगा बेटा? होगा वही, बस इक्वलिटी का साइन आ जाएगा। तो माइनस इंफिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इंफिनिटी। ओके, 3 नंबर अभी बढ़िया है। x माइनस सी लेस देन बी। x माइनस सी को सोचो बेटा y। अच्छा ए ही रहने दे, यहां पे क्या रहने दे? सर आप बार बार मिटा दे रहे हैं, हम लोग लिख दे रहे हैं तो आप मिटा दे रहे हैं। x माइनस सी लेस देन ए, ये बेटा ये y समझो, y यही वाला हो जाएगा ना? क्या इंप्लाई करेगा? बोलो, अभी लिखना नहीं है आप लोग, क्या इंप्लाई? हम y मान लिए, तो y इज लेस देन ए ग्रेटर देन माइनस ए होगा। y की जगह बैठा दिए बेटा x माइनस सी। अब हम सभी जगह c ऐड कर दे रहे हैं, सभी जगह c ऐड कर देंगे तो बेटा ये हट जाएगा और यहां प्लस c हो जाएगा। बात समझ में आई बेटा? सब कुछ सेम रहा, ये c इधर जाके ऐड हुआ, इधर एक माइनस ए में भी जाके ऐड हुआ है। 2 नंबर यदि इक्वलिटी का साइन ले लिए, बात वही, इक्वलिटी का साइन आ जाएगा, माइनस ए प्लस सी एक्स, और सब वहीं से आया है, जो अभी अभी सीखे थे हम लोग वहीं से आ रहा है, इसीलिए हम लोग यहां सम इंपोर्टेंट रिजल्ट। और यहां पे क्या आएगा बेटा? सिमिलरली यहां पे करो, 4 नंबर x माइनस सी ग्रेटर देन ए, क्या इंप्लाई करेगा बेटा? x इज ग्रेटर देन a प्लस सी और x इज लेस देन माइनस ए प्लस सी, है ना? एकदम सिमिलर बिहेवियर रहेगा। हाँ, दूसरा वाला भी एकदम सिमिलर बिहेवियर रहेगा। तो ग्रेटर देन ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a प्लस सी
और x इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए प्लस सी। इरेज कर दे बेटा, इसको इरेज कर दे। अब इससे जुड़ा हुआ सवाल इस प्रॉपर्टी को यूज करके देखो कैसे करेंगे। यदि मॉडुलस में रहेगा तो कितना इजीली होगा, यानी हमको उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए इससे जुड़ा हुआ कुछ सवाल कर लेते हैं। अच्छा, यहां एक और अभी प्रॉपर्टी है। हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहा है? बस हम लोग अपने बस 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 फाइनल टच, एक क्वेश्चन करके, बस एक क्वेश्चन टच करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। 3x बस बस हो गया है रे बेटा, ये सब घबराया हुआ है। हाँ तुम लोग नहीं घबराई है? हाँ वो बोला कि हमारे पास टाइम है। ओ ये भी बात सही है। हाँ देखो बेटा, ये क्या समझे बोलो, क्या करना है? ये जैसे ही हटाएंगे, ए देखिए 3x माइनस 2, ये x था मॉड x, तो बेटा इधर भी 1/2, इधर -1/2, और ऐसे। अभी प्रॉपर्टी हम लोग यही किए थे ना। ओ इधर लिखा भी हुआ है, देखो यही है, देखो देखिए इधर ये ऐसे सोचो x माइनस सी, हम अभी डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं। 3x माइनस 2 रहने दिए, इधर हाफ और इधर माइनस हाफ। पहला वाला याद रखो, केवल पहला वाला। यदि मॉड x लेस देन ये है तो x लेस देन ए ग्रेटर देन माइनस ए, इधर हाफ तो इधर माइनस हाफ। अब बेटा माइनस हाफ प्लस 2, 3x हाफ प्लस 2, यानी कितना हो जाएगा बेटा? 3/2 लेस देन इक्वल टू 3x 5/2। x अकेले अभी भी नहीं हुआ, वो दुकेले है। x अभी अकेले नहीं हुआ है। कितना हुआ बेटा देखो तो, कितने से डिवाइड करें सभी को? पॉजिटिव है इसलिए चिंता की बात नहीं है। 1/2 5/6 आ गया। सॉल्यूशन सेट क्या आया? सॉल्यूशन सेट हाफ टू π/6। आप उसको भी आंसर लिख सकते हो, ये भी आंसर, ये भी आंसर, एक ही चीज है। ठीक है, एक ही आंसर है। 3/, ये 3 से डिवाइड कर दे तो हाफ। लास्ट क्वेश्चन बेटा, केवल अब वो घबरा रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन, अब तो खुश होगा ना। देखो हाँ बेटा बोलो बोलो। अच्छा बताते रहे, ये -1/2 +2 2 2 4 3/2। ठीक है, हाँ अभी थोड़ा ध्यान देना बेटा उसको, उसको थोड़ा ध्यान देना है। हाँ वो वाला को इस, यानी देखिए पहले ऐसे था, लेकिन हम लोग तो या तो ऐसे वाला पढ़े थे या तो ऐसे वाला पढ़े थे। हम लोग दोनों प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखो यानी पहले बेटा हम इसी को कर ले रहे हैं, जो सस्ता वाला है उसी को कर ले। पहले इसको बंद कर लिए बेटा, इसको बंद कर लिए तो लेस देन इक्वल टू 3। और बेटा अच्छा, ये जो लिख रहे हैं अभी, इसको दो पार्ट में हम तोड़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब एंड इंटरसेक्शन। हम इसको दो पार्ट में तोड़ा, दिस एंड, और नहीं एंड। क्या बेटा? मॉड x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर लिए, ऐसे कर लिए। बात समझ में आया ना? आप लिखते
ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हम उसी को ऐसे कर लिए। अच्छा यहां से क्या मिलेगा बेटा बोलो तो, x माइनस टू लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ये -3 प्लस 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 2, ए बेटा क्या आ गया बोलो तो 5 -1, ठीक है। अच्छा यदि हम नंबर लाइन ड्रॉ करें बेटा प्लस इंफिनिटी, यहां करना पड़ेगा ये -1, ये -1 और ये बेटा 5, तो क्या बोल रहा है -1 से 5, -1 से 5, ये ऊपर वाले इसके लिए -1 से 5, ये समझ, इसका पिक्चर समझे बेटा। अब उसके लिए करें, ये बेटा ये क्या बता रहा है, मॉड x -2 यानी या तो x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x -2 लेस देन इक्वल टू -1, यही ना, याद करो मिटा चुके हैं। ये जैसे वैसे उतार देंगे बिना मोड का, और एक x -2 बस इसको बदल देना और 1 को -1 कर देना है। तो x किससे बड़ा हो गया बेटा 3 से, x किससे छोटा हो गया बेटा 1 से। आप यदि इसको करना चाहो, अच्छा पहले लिखे x इक्वल टू 3 कहां आएगा, x इक्वल टू 3 यहां आएगा बेटा। हाँ इसको थोड़ा ध्यान से समझना है बेटा, ये x ग्रेटर देन 3 यानी x इक्वल टू 3, ये है x इक्वल टू 3, ओ x इक्वल टू 3 क्या 3, और x इक्वल टू 1 बेटा, x इक्वल्स टू 1, ये क्या बोल रहा है बेटा 3 से बड़ा, यानी ये 3 प्लस इंफिनिटी, 3 प्लस इंफिनिटी, ये बेटा 1 से छोटा है ना, 1 माइनस इंफिनिटी। अब बोलो दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा है, दोनों में कॉमन पोर्शन यही है ना बेटा, यूनियन करके लिखना पड़ेगा लेकिन दोनों में कॉमन, तो बेटा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट, ये बेटा इंक्लूडेड है देखो -1 to 1 यूनियन 3 to 5। ओके, हम भी एक बार वेरीफाई कर लें कि हम जो लिखे हैं ठीक लिखे हैं, तो नहीं तो फिर हमको एडिट करके नया वीडियो बना के एडिट करना पड़ेगा। हाँ कौन इलाका से लिए थे जी, मिल गया, ठीक है। ये हम लोग बिना प्रॉपर्टी यानी कि हल्का फुल्का पहले वाला प्रॉपर्टी, हम नया प्रॉपर्टी नहीं बताया, इसका नया प्रॉपर्टी है लेकिन परेशान हो जाओगे, ठीक है ना, उतना प्रॉपर्टी याद नहीं रहेगा। तो जो 4 हम लोग 4 में 2-2 सब यानी सब में है, तो उतना ही याद रखो, ये उसी से निकल जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए आज बस इतना ही।